अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रजबुल मुरज्जब आ चुका है। बहुत ही अजीम महीना है, पुरफजीलत महीना है, फजीलतों से लबरेज़ महीना है। इस महीने में बहुत सारे आमाल भी हैं और बहुत सारी मुनासबतें भी हैं जो इस महीने में आएंगी। इसी महीने में 22 रजब भी है, इसी महीने में 27 रजब भी है, इसी महीने में 28 रजब भी है। 28 रजब यानी सफ़र करबला, 28 रजब से सफ़र करबला शुरू होता है और बहुत सारी मुनासबतें हैं। बिलखुसूस हमारे इमाम गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब मौला अली अलैहिस्सलाम की रोज़ विलादत इसी महीने में है, रजबुल मुरज्जब में है, 13 रजब में है। तो बहुत सारी मुनासबतें हैं, खुशियों का महीना है, जलसों का महीना है, शादियों का महीना है, खुश होने का महीना है, मसरतों का महीना है। बहुत ही अच्छा महीना है, पुरफजीलत महीना है, आमाल को अंजाम देने का महीना है, खुदा से तलब मगफिरत करने का महीना है। खुदा बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इस महीने में बहुत जो है वो दुआएं कबूल होती हैं और बहुत ज़्यादा अमल अंजाम देने का बहुत ज़्यादा सवाब भी इस महीने में है। इसी याद रखिएगा, जब हम कोई अमल अंजाम देते हैं तो हर अमल के पीछे हमारे 3 मकसद ज़रूर होते हैं। पहला मकसद हमारा ये होता है कि हम चाहते हैं खुदा की खुशनुदी, यानी खुदा की खुशनुदी हम हासिल करना चाहते हैं। दूसरा हमारा मकसद होता है गज़ब इलाही से बच सके, यानी कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि गज़ब इलाही से बच सके। तीसरा मकसद हमारा होता है कि हम जहन्नुम से, नारे जहन्नुम से हम अपने आप को बचा सके। तो याद रखिएगा, इस महीने में जो शख्स सिर्फ एक रोज़ा रखता है, सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ इस महीने में रजब में अगर एक रोज़ा रखे तो उसके एक रोज़ा रखने की वजह से ये तीनों मकसद उसके हासिल हो जाएंगे। यानी खुदावंद आलम का जो खुशनुदी है वो भी हासिल हो जाएगी एक रोज़ा रखने से, गज़ब इलाही से हम महफूज हो जाएंगे सिर्फ एक रोज़ा रखने से इस माह रजब में। और इस माह रजब में जिसने एक रोज़ा रखा तो जहन्नुम का एक दरवाज़ा उसके लिए बंद हो जाता है। यानी कितनी फजीलत है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इस महीने में सिर्फ एक रोज़ा रखा तो उसके लिए जहन्नुम 1 साल की मुसाफत तक दूर हो जाती है। यानी ये नहीं कहा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 फरसख, यानी इतनी नहीं, 1 साल की मुसाफत तक जहन्नुम उससे दूर हो जाती है। यानी जहन्नुम उस तक पहुंच ही नहीं सकती है और ना ही वो जहन्नुम तक पहुंच सकता है। इसके बाद फरमाते हैं कि बहिश्त में, जन्नत में एक नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है। फरमाते हैं उसी नहर का नाम रजब है। रजब, उस नहर का नाम रजब है। लेकिन उस नहर का पानी उसी इंसान को मिलेगा जिसने रजब के महीने में एक रोज़ा रखा होगा। चाहे एक ही रोज़ा रखा हो, जिसने एक रोज़ा रखा होगा रजब के महीने में, तो उस नहर से, जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, वही उस नहर का पानी पी सकता है, वही उस नहर के करीब जा सकता है। ये सिर्फ एक रोज़े की वजह से। और आखिर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने 3 रोज़े रखे इस रजबुल मुरज्जब में, जिसने 3 रोज़े रखे तो उस पर जन्नत ही वाजिब है। यानी अभी तक एक रोज़े की बात थी और अब जिसने 3 रोज़े रखे तो उस पर जन्नत वाजिब है। लिहाजा बड़ा अजीम महीना है। इस महीने का जो सवाब है वो हमारे हाथ से छूटने नहीं जाना चाहिए, उस सवाब को हमें खोना नहीं चाहिए। तलब मगफिरत करनी चाहिए। खुदा रहम करने वाला है, बख्शने वाला है। लिहाजा खुदावंद आलम से इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मगफिरत, तलब मगफिरत करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।